नमस्कार दर्शकों, मैं कुमार सोनू आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सभी दोस्तों? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, प्रभु से कामना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छे से रहें। दोस्तों, होली का पर्व हमारे पास ही है, समय आ गया है, आने वाली है होली, ज्यादा समय अब दूर नहीं है। तो ऐसे समय में हम होली स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं। ये होली स्पेशल प्रोग्राम क्या है? इस होली स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम सभी को एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी रेमेडी प्रदान कर रहे हैं जिससे कि जो पूरे साल की जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो रखी है, जो पूरे साल की जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर, हमारे आभा मंडल में, वे हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी हो रखी है, हम उसको रिमूव कर सकेंगे। होली का जो त्योहार होता है, ये त्योहार इतना साइंटिफिक होता है। इस समय हम अपने ऑरा में जमी हुई नेगेटिव एनर्जी को, जो एनर्जी हमें एक साल से पकड़े हुए हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। यही समय होता है जिसको हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। और अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम अक्सर जब होली का दहन होता है तो उसके पास जाते हैं, जिससे कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा पर है और हमारे शरीर में है या हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों के अंदर है, छिपी हुई है, जमी हुई है, उनको जो है होली के दहन के माध्यम से वे एनर्जी होलिका में भस्म हो सके। अब क्वेश्चन यह उठता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है या नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति को सामने से या पीछे से उसके बारे में गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं, तो जो राहु की एनर्जी होती है ब्रह्मांड के अंदर, जो नेगेटिव एनर्जी राहु की होती है, वो हमारे ऑरा के पास आनी शुरू होती है और हमारे ऑरा से चिपकती है और हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं, अक्सर लीवर पे इफेक्ट करती है। जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं या मन ही मन किसी से नफरत करते हैं, तो हमारे जो अंदर जो पावर्स बैठी हुई है, हमारे अंदर जो दैवी पावर्स है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी बाहर की होती है वो उनको आसपास जमावड़ा अपना इकट्ठा कर लेती है। अब ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है, ये किस कारण से होती है? एक कारण तो ये हुआ कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे या ईर्ष्या करेंगे तब आएंगे। दूसरा, यदि हम किसी को कमेंट करते हैं, उस कमेंट को पूरा नहीं करते, तब भी एनर्जी एक्टिव होती है, तब भी नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होकर हमें डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब मीन्स हमें पता नहीं चलता, नेगेटिव एनर्जी की संख्या बढ़ती जाती है और वो क्या कर रही है हमारे शरीर के अंदर, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम कोई झूठ बोलते हैं या किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलते हैं जिन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का मन दुखता है, या किसी का कुछ अमाउंट लेकर हम समय से नहीं देते हैं या उनको बोलते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, उनको घुमाते हैं इस तरह से और उनको अपनी कमेंट के अनुसार टाइम पर वादा पूरा नहीं करते, तो हमारे अंदर इस तरह से नेगेटिव एनर्जियां इकट्ठी हो जाती हैं। और तीसरा कारण ऐसा यह है कि हम किसी बच्चे को डांटते हैं, किसी बच्चे को जब डांटते हैं तब भी नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, किसी पे गुस्सा करते हैं तब भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, करते हमें एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है। तो वे सब एनर्जी हमारे नाभि चक्र पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, देखिए दोस्तों, मैं आपको
एक बात बता रहा हूँ आज, थोड़ा बात आप नोट करना कि डिसीजन इंसान कभी भी मस्तिष्क से नहीं लेता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इंसान अच्छा राइज कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा है, तब भी वही इंसान होता है। और जब इंसान का डाउनफॉल आता है, समय खराब आता है, तब भी वही इंसान होता है, मस्तिष्क भी उसका वही होता है। तब उसके डिसीजन जो है लिए हुए खराब होते हैं और अच्छे समय में डिसीजन लिए हुए सब अच्छे रहते हैं। इसका सीधा सा फंडा मैंने उदाहरण आपको इसलिए बताया कि जो मनुष्य व्यक्ति जब कोई भी होता है जो भी डिसीजन लेता है वो मस्तिष्क से नहीं, नाभि चक्र से लेते हैं। तो नाभि चक्र के पास हमारी जितनी भी एनर्जी इकट्ठी होती हैं, हमारे नाभि चक्र पे अक्सर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। वो एनर्जियां इकट्ठी हमारे ही यह गलत व्यवहार से, गलत खान पान से, या गलत लोगों में बैठने के कारण, या गलत दिनचर्या के कारण, या किसी से गलत कमेंट करना, या किसी को डांटना, या किसी के साथ धोखा करना, उनसे ही एनर्जी इकट्ठी होती है, वो नाभि चक्र पर आकर बैठ जाती हैं। फिर प्रकृति किस तरीके से खेल करती है हमारे साथ, ये समझ लीजिए आप। देखिए, जैसे कि आप किसी के साथ गलत करेंगे, धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, उनको गुमराह करेंगे, तो क्या होगा, जो हमने कर्म किया उसका तो फल हमें भुगतना होगा। तो प्रकृति क्या करती है, कैसे उनका कर्म फल हमसे भुगतवाती है। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी हमारी नाभि चक्र पे इकट्ठी होती है और अब जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमें डिसीजन जब एनर्जी, दो एनर्जी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर हम जो डिसीजन लेते हैं नेगेटिव ही लेते हैं। नेगेटिव लेने का कारण क्या रहा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हमारे पास हो रखी है। क्यों हुई है, आपके गलत आचरण, कमेंट, आपके गलत आदतों के कारण इकट्ठी हुई है। और जब गलत किया है आपने, उसका गलत का दंड आपको प्रकृति देगी। वो कैसे देगी, जब आपके डिसीजन गलत होंगे। गलत होंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी बेइज्जती होगी, आपका अपमान होगा, आपको बहुत सारी जो है हानि पहुंचेगी। तो ये प्रकृति का पूरा प्रोसेस है। प्रकृति का क्या होता है कि पूरा एक सरोवर है। इस सरोवर में क्या होता है कि कोई एक्टिविटी आपको जो है, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसके अनुसार आपको जो है फल मिलता चला जा रहा है, उसके अनुसार आपकी डेस्टिनी बनती चली जा रही है। तो जब नेगेटिव एनर्जी हमारे नाभि चक्र पे इकट्ठी होती है, तो फिर उसके अनुसार जो डिसीजन हम लेते हैं वो फिर नेगेटिव ही लेते हैं, नेगेटिव ही होते हैं, तो फिर नेगेटिव का परिणाम आता है। तो उन एनर्जी को रिमूव करने के लिए जो एक साल से हमारे नाभि चक्र पर जो एनर्जी इकट्ठी हो रखी है, तो दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू था, तो इसमें से थोड़ा ब्रेक लिया और बीच में ब्रेक हो गया, चलती बात बीच में रुक गई। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि जो एनर्जियाँ इकट्ठी होती हैं पूरे साल हमारे गलत व्यवहार के कारण, आचरण के कारण, उन सब को होली के इस पावर पर हम रिमूव करेंगे। अब एनर्जी किसके पास नेगेटिव है या नहीं है, इसका डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन हमेशा नेगेटिव होते हैं, आपको लगता है कि आपका मन कहीं पर नहीं लगता, आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य प्रॉपर अच्छा नहीं रहता, आपका शरीर टूटा हुआ रहता है, आपको कुछ और बीमारी घेरे हुए है, या लगता है कि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में समस्या का भाव है, समस्या लगी हुई है और जो है शांति लाइफ में नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि आपके नाभि चक्र पर जो नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई है, और वो जो आप ही के कारण आप ही ने उसको आमंत्रित किया है, किसी और ने नहीं किया है, और वो जाने अनजाने में आपने उसको आमंत्रित किया और फिर वो आने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उनको रिमूव करने के लिए हमने होली से 5 दिन बाद या होली के दिन आप कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से, कार्यालय से एक होली का दहन की पोटली होती है, वो होली स्पेशल पोटली हम उसको बोलते हैं, वो मंगवाएं। संभव हो तो आप होली से पहले मंगवाएं। जिस दिन होली दहन होता है उस दिन अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 31 बार वार कर, और उसको आप होली में जब दहन हो रहा हो उसमें डाल दें। तो जैसे आप उस पोटली को अपने सर से 31 बार घुमाएंगे, तो जो आपके आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके शरीर के अंदर, जो लीवर के अंदर एनर्जी बैठी हुई है, नेगेटिव एनर्जी करते क्या है, ये नाभि चक्र पर जमकर
चिपक जाने से ये हमारे लीवर और आंतों की इन्फेक्शंस या लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और फिर जैसे पहले नेगेटिव जो भी करती है लीवर और किडनी पे अटैक करती है, उसके बाद फिर शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती चली जाती हैं। तो फिर जब आप ये चीज़ें मंगाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह की जो है होली स्पेशल पोटली हमारे पास है, उसको मंगाने से आपके रास्ते खुलेंगे और आपके जो ऊपर की नेगेटिव एनर्जी वो हटेगी और आपको आगे के रास्ते दिखेंगे। और आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके सक्सेस होंगे और आप ही खुद सब कुछ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर हमारा फोन सही होता है, सब फंक्शन अच्छे से एक्टिव होते हैं, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर है। वो सब चीज सारी फोन कॉल अटेंड करेगा, मैसेज भी सब आएंगे और नेट भी अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके फोन की सेटिंग ही बिगड़ी होगी तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी आती है तो ना उससे कुछ ना कुछ हमारे फंक्शन ऑफ करती हैं, सेटिंग बिगाड़ देती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो नेटवर्क जो हमारे आ रहे होते हैं, जिनको हमारी कैचिंग पावर हमारी होती है एनर्जी को कैच करने की, ये उसमें अवरोध पैदा करती हैं। तो इन एनर्जी को हटाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास किस तरह की पोटली है। इस पोटली को कम से कम आप जो है हमारे से आप 3 पोटली कम से कम मंगाएं। एक पोटली आप होली का दहन जब उसमें जलाएं, या होली के पास मंगाना आपको संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास भी इतनी पोटली नहीं बनी हुई है कि सबको भेज दें। हमारे पास शॉर्ट स्टॉक है, बहुत रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑर्डर ज़्यादा है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमारे पास भी शॉर्ट ही हैं। तो हम भी अब मुझे नहीं लगता कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि अगर हम इसको होली के 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद तक हम इसको कर सकते हैं और आप इसको मंगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएंगी और आप आगे बढ़ पाओगे। इस तरह की पोटली होती है, आप इसको मंगाएंगे तो आपको जो है अलग ही इफेक्ट नजर आएगा। तो दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस जो होली का जो पर्व है, यह पर्व हमारी खुशियों से भरा, मस्तियों से भरा होता है। और इस पर्व पर हम किसी डिप्रेशन का शिकार न हो, कोई हादसे का शिकार न हो, कोई अनावश्यक झगड़ा हमारे साथ ना हो, कोई अचानक एक्सीडेंट या किसी की डेथ या कोई लड़ाई झगड़ा या बहस आदि के योग इस होली पे बने हुए हैं कि हमारा इस होली पे ऐसे योग बने हुए हैं कि अचानक कोई झगड़ा होना, बहस होना, कोई कलह होना, अचानक किसी का बीपी हाई होना या कुछ भी होना, गुस्सा आना, ऐसे कुछ योग बने हुए हैं। एक्सीडेंट के योग काफी लोगों को बने हुए हैं। तो वे सब योग डिसएक्टिवेट करने की पावर इस पोटली के अंदर है। होली का जो पर्व आपका खुशियों का पर्व है, वो खुशी में ही आपका मने और कोई उसमें नेगेटिव एनर्जी व्यवधान ना उत्पन्न करे, क्योंकि ये पर्व आपका एक खुशी के माहौल का पर्व है और उत्सव का पर्व है। और ऐसे में ग्रह के योग ऐसे बने हुए हैं कि जैसे ही कि आप सभी के तो लिए नहीं बने हुए हैं, काफी लोगों के लिए बने हुए हैं कि जैसे कि आप कोई भी पार्टी या कोई फंक्शन या मतलब 2, 3 या 4, 5 लोग पार्टी करेंगे, मिल के बैठेंगे या घर के लोग बैठेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं तनाव का माहौल, बहसबाजी या कोई मूड स्विंग होना या फिर बिना बात के कोई इसी रिश्तों में खटास आने की पूरे योग बने हुए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो ज्योतिष है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, उन सभी का यूज कर आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं और शांति में बनाएं और परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय करें। फ्रेंड्स, उद्देश्य है लोगों के अंदर खुशी को देना, खुशी का संचार करना, सुख को बढ़ाना और संपत्ति को बढ़ाना है, क्योंकि जो चीज हम दूसरे को देते हैं वही चीज हमें लौट के मिलती है। जैसा हम सोचते हैं ऐसे हम बनते हैं। हम यही चाहते हैं कि सभी जो हमारे भारतवासी हैं अच्छे से पर्व मनाएं और खुशी के माहौल में रहें, कोई नेगेटिव एनर्जी उन पर हावी ना हो। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। बाकी मैं सभी को तो ठीक नहीं कर सकता, इतना पॉसिबल भी नहीं है कि सब मेरे से जुड़ेंगे या सब मेरी वीडियो देखेंगे या मुझसे लाभ लेंगे, पर जितना को ठीक कर सकता हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रकृति के काम में जो है सहयोग कर रहा हूँ। जीवनदानी जो शक्ति होती है प्रकृति की, जो गुरु की एनर्जी होती है, उसमें सहयोग कर रहा हूँ। तो जो भी जब कभी कोई भी इंसान होता है, जब किसी के लिए कुछ करता है तो प्रकृति उसके लिए करती है। तो दर्शकों, मैं लालचवश नहीं कर रहा हूँ, आपके लाभ के लिए कर रहा हूँ। बाकी लगता है सभी को कि लालच के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है दर्शकों, मैं समझाने का प्रयास किया। अब समझना आपकी बात है, आपके ऊपर है। आज के लिए
अभी के लिए इतना ही, काफ़ी समय हो चला है, और भी बहुत सारे हमारे पास थोड़ा सा क्लाइंट वेटिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए राधे राधे।